शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ एक बार फिर से हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के जोश से भरे ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इस शो में मेरा साथ देंगे। देखते रहिए आप। यूपी का चुनाव देखते देखते अब आखिरी चरण पर आ गया है। कल आखिरी दौर की वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक प्रचार में जो बातें हुई हैं रह रहकर हमारे दिमागों में गूंज रही हैं। बार बार हर दिन प्रचार में समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए, बहुजन समाज पार्टी ने लगाए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हर दिन उन आरोपों का बचाव किया। अब जबकि प्रचार खत्म हो चुका है, अभी भी आखिरी दौर से पहले झूठ और सच के आरोप बहुत लग रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है आरोप झूठे हैं, जबकि आरोप लगाने वाले कहते हैं हम सच बोल रहे हैं और उसके पक्ष में कुछ आंकड़े भी पेश करते हैं। तो आज हमने सबसे बड़ा सवाल में फैसला ये किया है, हम डिबेट इस पर करेंगे यूपी में कौन सच्चा कौन झूठा। और तालियों के साथ स्वागत करिए बीजेपी से मेरे साथ आज शाजिया इल्मी है इसी पर बहस करने के लिए, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, बहुजन समाज पार्टी से नईम अब्बास, कांग्रेस से जयवीर शेरगिल और राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक और पॉलिटिकल कमेंटेटर। जोरदार तालियों से एक बार सुनिए जरा इनका। यूपी में कौन सच्चा कौन झूठा, इसी पर होगी बहस। लेकिन जरा एक बार सुन लीजिए, एक छोटा सा आपको छोटी सी झलक सुनवाते हैं कि अभी भी कैसे सच और झूठ की ये बहस आखिरी दौर से पहले भी जारी है। सुनिए। काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। बिजली मंदिर में थी क्योंकि दिया जलना था और पूजा होनी थी, जिसकी वजह से पंखा बंद कर दिया था। किसी ने गलती से स्विच दूसरा दबा दिया। मैं आपसे कहूँ अपनी पार्टी कार्यालय में लाइट बंद करने के लिए, पता नहीं आप कौन सी लाइट बंद कर दो। इंटरव्यू के दौरान ही बिजली गुल हो गई। तो ये आप अखिलेश यादव जी को पूछिए। आप सौगात तो आप लोग खाइए कि बिजली मिल रही है कि नहीं। मंत्री है पीयूष गोयल जी गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपनी बिजली होटल की खुद ही गोल कर दी। अगल बगल के घरों में बिजली आ रही है, अपनी बिजली खुद ही कटवा दी। तो इसको कारनामा कहते हैं। भैया तुझे लैपटॉप मिला है क्या? चीज और मिला है? मैं बताऊं? ये सबसे पहले आपका धर्म पूछेंगे। अगर धर्म अनुकूल नहीं आया तो आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। हमने तो जिले जिले की सूची पढ़ दी, नाम पढ़ दिए कि कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके कन्या विद्याधन में, समाजवादी पेंशन में। तो सभी के ताजा बयान सुनकर आप समझ गए होंगे बहस अभी भी सच और झूठ की चल रही है। शाजिया जवाब दीजिए। सारे के सारे आरोप बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं कि इस बार उन्होंने हर भाषण में झूठ बोला है, सिर्फ झूठ बोला है। हाँ, मुझे लगता है सारा सच जो है जाहिर है, लोग जानते हैं। मैं खुद यूपी से हूँ, तो अगर अखिलेश जी ये दावा कर रहे हैं कि बिजली बाकायदा आ रही है तो वो लोगों से जाके पूछे। मैं कानपुर के रहने वाली हूँ, बनारस वालों ने अपना जो है फैसला बता दिया है, उन्होंने बता दिया कितने लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति हो रही है। तो ये बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की, और वही उनका बड़ा वोट बैंक है। और यादव मोदी जी ने शुरू किया, ये भी ध्यान रखें आप। तो जो जिंदा मुसलमान है उनके लिए क्या किया गया है भाई? हमारा ये सबसे बड़ा सवाल है। मुसलमानों का खून चूस चूस कर ये पार्टी जो है समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, लेकिन खुद जो जीवित मुसलमान है और जो आम इंसान है यूपी का, वो बहुत बुरी हालत में है। और इसके लिए हमें आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं है। यूपी का एक दौरा कोई कर ले जो रहने वाला। शाजिया लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं मुसलमानों को फायदा पहुंचाया, लैपटॉप दिए, बिजली दिए, मुसलमानों को दिए। तुष्टिकरण हुआ है ना, मुसलमानों का फायदा, वैसे अपना फायदा हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो भाषण था उसमें उन्होंने बात की है बिजली की और पानी की, सड़कों की। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है किस तरह से नेता और नौकरशाह मिलकर फाइलों के साथ गोलमाल कर लोगों को परेशान करते हैं। और यही यूपी की दुर्दशा है सबसे बड़ी। कहते हैं कि आप और इसी को बदलने की जरूरत है। हर आरोप झूठा है आपका, हर आरोप झूठा है बोलते हैं। तो बोले, वो तो क्या बोलेंगे? बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है ना।
कुनबे के अंदर से लड़ाई है। मुस्लिम बहुल के जितने भी इलाके हैं वहां अपने अपने कुनबे के एक उन्होंने व्यक्ति को डाल रखा है और वही राजनीति चली जा रही है। लेकिन क्या बदलाव हो रहा है? क्या यूपी बदल रहा है? क्या वो महफूज है? क्या लोग सुरक्षित हैं? क्या एम्प्लॉयमेंट है? जो एक्सप्रेसवे है उसके आसपास देखिए पहले जमीनें खरीद ली गई हैं। वो जमीनें किसने खरीदी हैं? वो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, वो भी पैसा आया है सेंटर से, लेकिन उसके आसपास भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके एवज में उन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया है, लेकिन उसमें भी करप्शन है। तो विकास कम और घोटाला ज्यादा। ये बात तो सही है। राजकुमार भाटी, जवाब देना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी तो हमेशा हर आरोप को झूठा बताएगी, इसीलिए आप तो कहेंगे ये आरोप भी झूठा, वो भी झूठा, कुछ सच है ही नहीं। इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर तो आपको सारी की सारी 400+ सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भाषणवीर हैं, बहुत लंबा भाषण देते हैं। भाषण देने का उन्हें बहुत शौक है। बहुत अच्छा होता अगर वो अपने 1 घंटे के भाषण में अपनी एक भी उपलब्धि केंद्र सरकार की बताते चलते जनता को, तो हमें भी अच्छा लगता और लगता कि मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। और अभी जो आप उनकी क्लिप सुनवा रहे थे, बिल्कुल सरासर झूठी बातें कहते हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि धर्म देख के लैपटॉप बांटे जाते हैं, जबकि 2012 में जितने भी बच्चों ने इंटर पास किया तो सबको लैपटॉप दिए गए। 19 लाख लैपटॉप सबको, एक बच्चे को उस साल सबको दिए गए थे, सबको, एक को, जिन्होंने भी इंटर पास किया था। दूसरी बात, यहाँ बिजली की बात करते हैं, मिला है लैपटॉप। बिजली की बात करते हैं, क्या 24 घंटे नोएडा में बिजली आ रही है या नहीं आ रही? बताइए, ईमानदारी से बताइए। गांव में भी 24 घंटे बिजली आ रही है। और सुनिए, नहीं है पूरा 105% बिजली का उत्पादन बढ़ाया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने, और गांव को इस समय 18 घंटे और शहर को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। वाराणसी में भी 24 घंटे बिजली आ रही है। बिल्कुल झूठ। और कहते हैं यूपी वाले बताएंगे जो काम हुए हैं उन पे तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो एक्सप्रेसवे बना है आगरा से, अच्छा, इसका मतलब ये रिकॉर्ड है भारतवर्ष में। इसका मतलब आप जो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने 3 साल में कुछ काम नहीं किया, वो सच है? बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया होता तो इनके आरोप। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी का आप भाषण सुनिए। वो अगर 60 मिनट 70 मिनट बोलते हैं तो 40-45 मिनट अपनी उपलब्धियां बताते हैं, अपने किए हुए काम बताते हैं 5 साल के। और मोदी जी का पूरा भाषण सुनिए, केवल झूठे प्रधानमंत्री स्तर का। इसका मतलब मायावती और शमशान की बात करें, मायावती जी भी झूठ बोल रही हैं, सारे आरोप झूठे। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, शमशान और कब्रिस्तान की बात करें, मायावती जी भी झूठ बोल रही हैं। मायावती जी भी इतना स्तर गिरा दिया प्रधानमंत्री पद का, इतना स्तर गिरा दिया है कि प्रधान पद का भाषण देते हैं जो गांव का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री पद की गर्मा गिराती है। नहीं अब्बास, देख लीजिए, और रोड शो निकाल रहे हैं। नहीं अब्बास, प्रधानमंत्री ने आज से पहले रोड शो निकाले चुनाव में। प्राइम मिनिस्टर इतने घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 11 मार्च को पूरी तरह हारने वाली है। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। अरे भाटी साहब, 11 का वेट, वार्ड मेंबर के लेवल पे उतर आए। 11 का इंतजार कर लीजिए, 11 का इंतजार कर लीजिए। नहीं अब्बास, यही आरोप आपके ऊपर भी है। मायावती ने सब झूठ बोला है, सारे आरोप आपके झूठे हैं, कोई सच्चाई नहीं है उनमें। पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे कोई झूठ नहीं बोला गया कहीं भी। और दूसरी चीज ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बिजली की बात हो रही है, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। एक गांव है छोटा सा जोली सादात, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, मुश्किल से 10-12 घंटे लाइट आती है, तो 18 घंटे लाइट नहीं आती है। 4 घंटे समाजवादी सरकार थी, 4 घंटे आती थी, केवल समाजवादी गवर्नमेंट की सरकार थी, 4 घंटे बिजली आती थी। जब मैं जमीन आसमान का अंतर है ना, दूसरी चीज में बता रहा हूँ, तो वो स्वीकार कर रहे हैं पार्टी के। अभी देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, झूठ कौन बोल रहा है? झूठ समाजवादी बोल रही है। देखिए, और बीजेपी सच बोल रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बीजेपी के सारे मुद्दे झूठे हैं। देखिए, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो नहीं आए। मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। 10 रुपए का बिका। पुराना इश्तिहार था, मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। तो वो इश्तिहार याद आ रहा है। जो चोरी पकड़ी जा रही है, आम लोग बोल रहे हैं। कानपुर की मैंने बात की, इन्होंने बात की अभी अपने इलाके की, मुरादाबाद की बात की, वहाँ नहीं आती है बिजली। इट्स अ फैक्ट। और शहरों की बात कर रहे हैं, गांव को तो छोड़िए हाल। देखिए झूठे आरोप मत लगाइए, सच्चे आरोप लगाएंगे तो हमें भी खुशी होगी। जो काम हुआ अच्छा, कौन सा आरोप सच्चा है? आरोप तो सारे ही झूठे होते हैं भाटी साहब। कुछ सच्चे भी होते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए एक बार। भाटी साहब देखिए, ईमानदारी से ये तो मान रहे हैं कुछ आरोप सच्चे भी होते हैं। लेकिन जयवीर शेरगिल, थोड़ा सा चुभेगा मेरा ये सवाल, लेकिन आपको ये रियलिटी इसका सामना करना पड़ेगा। क्या 27 साल यूपी बेहाल वो सच्चा था, या फिर आज जो आप समाजवादी पार्टी पर लगने वाले हर आरोप का जवाब दे रहे हैं वो सच है? पहले तो सबसे इनसे छोटा हूं तो निवेदन करूंगा, मुझे टोके ना। देखिए, उत्तर प्रदेश का सच क्या है, ना मोदी ना माया, उत्तर प्रदेश को सिर्फ कांग्रेस और सपा का गठबंधन भाया, ये आज का सत्य है। अच्छा। दूसरा, ये जरूर है, हमने शुरू किया 27 साल यूपी बेहाल, पर अब अखिलेश ने कर दी है सपा की ठीक चाल, अब करके हम करेंगे बसपा और बीजेपी को बेहाल। ये सत्य है।
अब मैं कुछ आंकड़े दूंगा। आप कह रहे हैं सच क्या झूठ क्या। देखिए, सबसे पहले युवा होने के नाते मुझे इस बात का आश्चर्य होता है, मुझे क्या बिजली को भी होता है। बिजली मोदी प्रचार देख के हैरान हो गई, ना जाने कब मेरी सप्लाई हिंदू और मुसलमान हो गई। ये देखिए, और अब लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। सादिया बीजेपी से हैं, आरएसएस से। राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, नेशनल ब्यूरो ऑफ जो क्राइम है उसकी रिपोर्ट है 7,610 प्रतिवर्ष कत्ल होते थे, आज वो 4,910 हैं। 27 साल यूपी में हाल। एक मिनट उसी की बात बता रहा हूँ। आज दुष्प्रचार और सत्य हो रहे हैं। चले गए। मैं बता रहा हूँ आज कैसे कहा जा रहा है क्राइम लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, ये गठबंधन ठीक नहीं है। आप एक मिनट सर आपको टोका नहीं सर, बीपी पड़ जाएगा, टोका नहीं, रुकिए। आप रेप की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आज सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे, पहले 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मोदी जी के वादों पे आ जाता हूं। ये कहते हैं क्या दिया है मोदी जी ने, सब घोषित दत्तक पुत्र मोदी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार। आते ही गन्ना किसान एफआरपी 230 रुपए कर दी। सैप स्टेट एडवाइस प्राइस जो 200 से ऊपर थी उसे कहते खत्म कर दो। युवाओं के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। बनारस बड़ी पवित्र जगह है और अदब से कहता हूं, आज स्वच्छ भारत मिशन में पहले 10 गंदे शहरों में बनारस का नाम आता है। अपना गांव जयपुर, मैडम एक मिनट आखिरी, प्रधानमंत्री की अपना अडॉप्टेड विलेज है जयपुर। मैडम एक मिनट, सच कड़वा होता है, सुन लीजिए। जयपुर विलेज है, जयपुर गांव है, मोदी जी ने कहा ये मेरा गांव है। आज जयपुर गांव में बत्ती नहीं है, जो प्रधानमंत्री की बत्ती नहीं है, जो एक गांव को सुधार नहीं पाए वो पूरा उत्तर प्रदेश चलाने चले हैं। ये कहां की सरकार है? ये आंकड़े हैं मेरे सामने। और आखिरी आंकड़ा दूंगा, एक मानिक जी सिर्फ 5 सेकंड। बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं मंच से। बिहार में क्या कहा था, भाजपा को वोट दीजिए नहीं दीजिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दूंगा। मैडम कहाँ है? अरे भाई बिहार में आप साथ क्यों? ऐसे ही वादे उत्तर प्रदेश में हो रहे, कहाँ है वो पैकेज? सत्य है ना जवानों की ना किसानों की, आपकी सरकार सिर्फ बेईमानों की। ये सत्य है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, एक सच और है जो सबने पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा है। राजकुमार भाटी, राकेश जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मंदिर में राहुल अखिलेश पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, बताइए बत्ती चली गई। देश के पावर मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बिजली चली गई। अब उसके किस तरह के आप देखिए जरा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखिए सफाई ये दे रहे हैं कि वो पंखा बंद करने की जगह किसी बड़े अफसर ने बिजली बंद कर, यही हुआ था। और पीयूष गोयल ने बिजली जानबूझ के कटवा दी। बताइए। देखिए, पहली बात तो आपने कहा था क्या सारे आरोप झूठे होते हैं, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिजली 24 घंटे कहीं टेक्निकल फॉल्ट हो जाता तो बीच में चली भी जाती है, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन वो सच्चाई थी कि वहां पे जो दिया जलाया जा रहा था पूजा के लिए, उसकी वजह से पंखा बंद करने के लिए कही गई थी, उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। पंखा और मेन स्विच ही ऑफ कर दिया। एक साथ कैसे हो सकता है, आप समझ नहीं पा रहे हो। समझ नहीं पा रहे, कोई नहीं समझ पाएगा कि एक साथ कैसे स्विच और जो है मेन लाइन एक साथ होती है। समझ नहीं आ रहा। राकेश जी चलिए, मैं क्योंकि आपसे थोड़ी और, जब शेरगिल जी बोले थे लग रहा था कवि सम्मेलन है, लेकिन अब लग रहा है हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है। मैडम 20 मई 2016 पीयूष गोयल जी दिल्ली में भाषण दे रहे थे और बत्ती चली गई। बताइए कौन सी कांग्रेस ने बत्ती काट दी तब? तारीख है मेरे पास और मंच भी बता दूंगा कौन सा है। और पीयूष गोयल को मुंह छुपा के खिसकना पड़ा था। देश का पावर मिनिस्टर बोल रहा है फिक्की में और बत्ती चली। राकेश जी इस बार तमाम जितने भी खासतौर से कम्युनलाइज करने वाले जो आरोप लगे, राज्य सरकार कह रही है तमाम आरोप झूठे हैं। सिर्फ झूठ और झूठ के दम पर बीजेपी और आरएसएस ने अपना प्रचार चलाया उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि आज का नौजवान ये जाति और धर्म की राजनीति से उब चुका है। किसी भी नौजवान को ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप एक उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, उस पर आने से पहले मैं एक कमेंट करूंगा। मैं आंकड़े दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश को जितनी बिजली चाहिए उससे 34% बिजली कम उत्पादन होता है और 34% ये बाहर से नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए इसमें झूठ सच की बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आप चलेंगे तो कौन सा योगा होता है आपको मालूम है। आपका खाना आधे घंटे में पच जाएगा। तो जिस जगह बिजली और पानी और उत्तर प्रदेश की तुलना गुजरात से नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से होती है डेवलपमेंट में। कौन ज्यादा डेवलपमेंट है, इसलिए डेवलपमेंट की राग नहीं अलापना चाहिए, अब रही सांप्रदायिकता की। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए दौड़ती है। दुर्भाग्य है कि मुसलमानों को एक संप्रदाय को एक कम्युनिटी कमोडिटी समझ रखा है। आज मायावती जी क्यों 97 में टिकट दे रही हैं?
किस बात का 97 टिकट दिया है? क्या सोचकर 97 टिकट दिया है? एक समुदाय के को अपील करना, फतवा जारी करवाना और लेकिन राकेश जी सच ये भी है कि बीजेपी ने एक भी नहीं दिया। 5 राज्यों में एक भी टिकट नहीं दिया। वो भेदभाव की बात कर रहे हैं। देखिए लोग भेदभाव की बात कर रहे हैं सर। 5 राज्यों में एक टिकट नहीं दिया आपने। भेदभाव नहीं है, कमाल की बात कर रहे हैं। मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात करूं। देखिए लोकतंत्र में पार्टियां उसे टिकट देंगी जो उसका कार्य करता है। संप्रदाय के नाम पर तुष्टीकरण करना गलत है। संप्रदाय के नाम पर गलत करना है। मैं तो 2 बातें अपनी पूरी कर लूं तब आप हस्तक्षेप कीजिएगा। देखिए कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। कांग्रेस साइकिल के पीछे एक डब्बा बनकर लटका हुआ है। कांग्रेस की अपनी कोई स्थिति नहीं है। फिक्र ना कीजिए, कमल का फूल खिलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में, मुरझा जाएगा। और मुलायम सिंह जी के मुलायम सिंह जी ने 2 महीने तक वंशवादी झगड़ा करके, क्या यह देश वंशवाद से चलेगा? एक जगह राहुल गांधी का वंश चल रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश जी का वंश चल रहा है। इस देश तो सामान्य लोगों से चलेगा। राजनाथ जी का बेटा पंकज सिंह हुकम सिंह की पुत्री, वो चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? पार्टी कौन चला रहा है? पार्टी कौन चला रहा है? के पिता, माता, चाचा, मामा। मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ तीनों से। और अब मेरा 21वीं सदी है, कौन सी पार्टी? अच्छा मैं घोषणा पत्र में मानक जी रोमियो स्क्वाड मानक जी मैं एक पार्टी है? एक सवाल सदी में महिलाओं को बचाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड। एक सवाल जरूरी है एंटी रोमियो स्क्वाड में बहुत जरूरी है। 10 सेकंड में एक सवाल मैं करता हूँ। कोई मुझे समझा दे कि मायावती जी का विकल्प कौन है? नरेंद्र मोदी जी के 100 विकल्प हो सकते हैं, 100 नाम मैं दूंगा। कोई समझा दे कि अखिलेश जी का विकल्प कौन है? चेहरा तो है नहीं। राहुल गांधी का विकल्प कौन है? राहुल गांधी का विकल्प क्या बन सकते हैं? ये राहुल गांधी के विकल्प बन सकते हैं? अमित शाह मायावती जी की पार्टी में कोई दलित नेता नहीं है। मोदी जी खुद बनने जा रहे हैं। अखिलेश जी की पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है। राकेश जी, वंशवाद के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। राकेश जी एक सेकंड, सच तो यह है कि आपने वंशवाद को इस इलेक्शन में मुद्दा बनाया नहीं, बीजेपी ने नहीं बनाया, क्योंकि वंशवाद मुद्दा नहीं, वंशवाद आपने मुद्दा बनाया। देखिए पार्टी कौन चला रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग सीट पर वंश बैठा हुआ है। बीजेपी में ड्राइविंग सीट पर वंशवाद नहीं है। ADR लोग हैं जो गलत लोग हैं, लेकिन राकेश जी ईमानदारी से एक बात स्वीकार करिए। ड्राइविंग सीट पर वंशवादी लोग बैठे हुए हैं। आम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। ईमानदारी से एक बात स्वीकार करिए राकेश जी, जितने भी आरोप कम्युनलाइज करने वाले भाषण बीजेपी की तरफ से हुए, नेताओं की तरफ से हुए, उन सब के ऊपर झूठ का ठप्पा लगा है। हर एक आरोप। कोई मुझे बता दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? ये मुद्दा उठाना क्या गलत है? पूरी दुनिया में दलितों को रिजर्वेशन मिलता है, सांप्रदायिक ये हैं। दलितों के साथ अन्याय करने वाले ये हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण नहीं मिलता है, क्या ये सही है? ये शाजी आप जवाब देंगे। शाजी आप जवाब। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी दलित और पिछड़ा नहीं है अधिकारी। शाजिया जितने भी हिंदू मुसलमान को लेकर बीजेपी ने मुद्दे उठाए, उन सबको तार तार कर दिया समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बिल्कुल नहीं कर बीएसपी इंक्लूडेड। आप ये बताइए, कसब किसी धर्म का तो नहीं है, तो उसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? आपने जोड़ा? क्यों कहा जा रहा है? आपने जोड़ा? अमित शाह जी ने जोड़ा? अमित शाह जी ने जोड़ा? हाँ, तो आपके दिमाग में उसका धर्म मुसलमानों का है ना, हमारे नजर में तो नहीं है। वो तो टेररिस्ट है, वो तो टेररिस्ट है। जोड़ा आपने? बल्कि कसम तो टेररिस्ट है। तो अमित शाह का मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा लोग वो उसको सांप्रदायिक बना रहे हैं, जो कसब को मुसलमान की तरह देख रहे हैं, बल्कि कसब तो एक आतंकवादी है और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। शाजिया तीनों पार्टी के आतंकवादी हैं, आप मानती हैं? आपका जो तीनों पार्टी आतंकवादी है, आप मानती हैं? आप बताइए ना, तीनों पार्टी आतंकवादी है, तो आप तीनों पार्टी को आतंकवादी बताइए मैडम। आप बताइए ना, आतंक है लोगों के लिए। आप उनकी कंपेयर तीनों पार्टियों से कैसे कर सकते हैं ना? जिस तरह से मायावती ने कैसे कंपेयर कर सकते हैं दलितों का नाम इस्तेमाल करके गरीब दलितों का खून चूसा है, और जिस तरह समाजवादी पार्टी ने आतंकवादी बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। किसी भी पार्टी को कसब नहीं कहा जा सकता। साथ ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री को आतंकी भी नहीं कहा जा सकता। पूछिए, प्रधानमंत्री आतंकवादी है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आप निंदा करते हैं खून की होली, मौत का सौदागर, आप निंदा कीजिए, आप कहिए मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री को लोगों ने आतंकवादी नहीं हो सकता, वो भी जायज नहीं है। वो तो हमने नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मोदी जी ने धर्म का पालन नहीं किया। अरे तो आपने कौन सा राजधर्म का पालन किया है? अपना बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके बारे में क्या कहा है? आपने वो तो बताइए। सिलेक्टिवली क्यों कोट कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप? जयवीर शेरगिल, मैं ये समझ रहा हूँ जयवीर, जैसे मैंने कहा जितने भी आरोप लगे सारे के सारे क्या झूठे हैं क्या? देखिए, किसी भी रूलिंग पार्टी पर या किसी भी गवर्नमेंट पर 100% आरोप क्या झूठे हो सकते हैं क्या? क्या ये संभव है?
भाटी साहब ईमानदारी से कह रहे हैं कुछ में तो सच्चाई होती है। बिना छत के कितने स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी बता दीजिए। प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट क्या है ये बता दीजिए। मैं बता देता हूँ 18,930 गाँव को बिजली पहुँचाने का वादा किया था। मैं कहता ड्रॉप आउट बताइए, प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। पहले रखिए जवाब लेने की भी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, एएनयू पर आपका स्टैंड क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप स्टैंड लीजिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? तो लीजिए। पहले तो बात देखिए, अमित शाह जी का कसब कहना बिल्कुल लाजमी था। जिस पार्टी के लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते हो, कसब उनका पुत्र ही तो हुआ, तो क्यों करेंगे ये? और कसब का मतलब कट्टरवादी भाजपा। जबान को रोकिए, क्यों रोकूं? कसब का मतलब कट्टर लेवल पर आप ले आए रहा। भाजपा। आप मोदी जी का मुकाबला कर नहीं पा रहे विकास के काम में। आप किसी तरह से आर्थिक मैडम, आप एंटी रोमियो सुनील खरोला के नेता है मानक जी। आपके भ्रष्टाचार को, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कितने घोटाले हम जिहाद शुरू करेंगे तो उसकी बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ये बात करते हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी में होते हुए। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी होने में जिससे देश का खून सुनील खरोला कह रहा है सारे कि हम बच्चियों पे अत्याचार घोटाले पर घोटाले होने आपने, इतने घोटाले किए आप लोगों ने। अरे अच्छा ठीक है। पूंजी हो चाहे कोयला हो, याद भी नहीं आ रहा आपको। गुजरात में एक बात मैं अभी एक मिनट झूठ बोलने का चार्ज लगा। आप 2 सवाल का जवाब। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। शायद एक ही पार्टी है इस चुनाव में जिसने काम पर वोट मांगा। काम बोलता है कि नारे भी दिए समाजवादी पार्टी। काम बोलता है, इन्होंने बोला। उनका तो झगड़ा बोल रहा है, काम कहाँ बोल रहा है? जो आदमी बाप बेटे का झगड़ा 3 महीने से तो हम बाप बेटे का झगड़ा देख रहे थे, काम नहीं हो रहा था। राकेश जी, लेकिन आरोप ये है राकेश जी, इन्होंने काम के ऊपर मेरा 2 सवाल है। एक सेकंड, मेरा छोटा सा सवाल है। इन्होंने कहा हम काम बोलता है, काम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने इस चुनाव को कम्युनलाइज कर दिया और बीएसपी ने। देखिए, मुजफ्फरनगर में दंगा किसने करवाया? मुजफ्फरनगर की हालत क्या है? सुनिए, ये तो सुनिए, सबके पीछे आरएसएस होती है। इनसे चुप कीजिए। जितने हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले फिर जवाब दीजिएगा, हम लोग हस्तक्षेप न करें। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन एक समाचार समझिए कि दलित महिलाओं को नग्न करके उनके साथ अत्याचार किया जाता है, दलितों के घर जलाए जाते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार राजस्थान में होते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं का अरे मेरी बात कैसे जाग रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दलित। एक बात बता दीजिए। देखिए, मायावती जी के पास तो 1,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया? सुनिए सर, 1,000 करोड़ नहीं है आपको। अरे कहाँ से आया 1,000 रुपए? आप पैसे का हिसाब तो दे दीजिए। 25 करोड़ बीजेपी के पास देखिए, आप सबने भी मायावती का नाम कैशवती। अरे बाप रे, आप सबने भी नोट किया, आप सबने नहीं, मैं सबने नोट किया होगा, हमारे दर्शकों ने भी नोट किया होगा। जहां दलित का नाम आता है वहां देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता एकदम माइक उठा लेते हैं। दलित का नाम सुनते ही एकदम। ये कह रहा हूँ कि आरएसएस को किसे प्यार जाग रहा है? वो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते। आरएसएस के लोग ही थे जो गुजरात में इन बच्चों से आज इन बच्चों से पूछिए, हरियाणा और हाशिमपुरा में क्या हो रहा था? मानक जी, मैं सवाल पूछता हूँ। मानक जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ, एक्सपोज करना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के मुसलमान हित होने के दावे पर। मलियाना और हाशिमपुरा के आप सब जानते क्या हुआ था उसमें? एक भी पुलिसकर्मी को उसमें कन्विक्शन नहीं हुआ। 4 को हुआ, 9 को बरी कर दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। गुजरात दंगों की बात होती, सबसे ज्यादा कन्विक्शंस उसमें हुए, सबसे ज्यादा जुडिशियल इंक्वायरी उसमें हुई। आप भागलपुर देखिए, आप दिल्ली मैसेकर देखिए, आप मलियाना देखिए, आप हाशिमपुरा देखिए, आप मुरादाबाद देखिए, आप लखनऊ देखिए, सबकी सब ये सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस की वॉच पे हुआ है। तो सब झूठ बता रहे हैं। मुसलमानों की मुसलमानों को वोट बैंक की तरह करके इस्तेमाल किया गया। 3% is the rise in communal violence in this nation since BJP। पहली बात, साजिया इल्मी 30% इनके आने के बाद बढ़ गया है। साजिया इल्मी जी ने जो अभी दंगे गिनवाए, समाजवादी पार्टी का नाम लेके गिनवाए। समाजवादी पार्टी उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का नाम लिया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली मैसेकर और करते हैं मलियाना और हाशिमपुरा में जो जमानत पे नाम पर कुछ नहीं किया। उन्होंने मंत्री बनाया हुआ केंद्र में, और आपने मंत्री बनाया हुआ है। और जो बड़ा रेपिस्ट है जो घूम रहा है, गवर्नर के कहने पर रेपिस्ट मंत्री घूम रहा है यहाँ से वहाँ। इनके कैबिनेट में केंद्र में एक बलात्कार का आरोपी निहाल चंद
वो भी मंत्री बना हुआ है। अच्छा, एक बात सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा माने बर्बादियों को टिकट एक सवाल है। देखिए, इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन कैराना में ताला क्यों लग गया घरों में, इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को देना पड़ेगा। और आप कहते हैं लोग ऐसे ही चले जाएंगे, लोग ऐसे ही चले जाएंगे। अरे कैराना से लोगों को निकाला गया है, ये सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। और आप आंख बंद कर रहे हैं। आप कैराना को कश्मीर बनाना चाहते हैं, कश्मीर नहीं बन सकता है जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे एक सवाल का बस उत्तर, कश्मीरी पंडितों को इसी तरह से कश्मीर से निकाला गया तो लोग कहे अपने आप जा रहे हैं दादरी में। लेकिन राकेश जी, हुकुम सिंह तो पलट गए थे अगले ही। मानिक जी, मुझे हुकुम सिंह से लेना देना नहीं है। मेरा एक सवाल है, कैराना की वास्तविकता यह है कि वहाँ हिंदुओं ने घर छोड़ दिया है। वहाँ की गुंडागर्दी को समाजवादी पार्टी नियंत्रित नहीं कर पा रही है। और मुसलमानों ने भी वहाँ पे घर छोड़ दिया है। कहाँ पे छोड़? मैं दिखाऊंगा। अच्छा, इनसे पूछिए कश्मीरी पंडितों पर इनका स्टैंड क्या है? कभी कश्मीरी पंडितों से बात करते हैं? उनको ले जाने का कश्मीरी पंडित देश के नागरिक है कि नहीं है? पीडीपी के साथ गठबंधन करने के बाद आपने क्या कश्मीरी पंडित इस देश का नागरिक है या नहीं? ये तो पाकिस्तान के साथ ये तीनों लोग कश्मीरी पंडितों पर क्यों चुप हो जाते हैं? मेरा शादी और गठबंधन बच्चों से आपकी राय मेरा भी एक सवाल है। हत्या हुई तो सही, दिनेश आदमी जिसने हत्या की, जब उसकी हत्या हुई, महेश शर्मा इनके मंत्री जाते हैं और उसको तिरंगे में लिपटा के लेके आते। क्यों? एक हत्यारे को। ये देश की सांप्रदायिकता, ये देश का एक बहुधर्मी देश में ये आपने आदर दिया कातिल को तिरंगे में लिपटा के जरा इनकी बच्चों की बात सुनेगा कोई। क्या बोल सर, रायबरेली में एम्स का झूठा वादा कब पूरा होगा? कांग्रेस है मेरा क्वेश्चन। ये देखिए, ये यानी हर पार्टी झूठे वादे करती। शमशान, कब्रिस्तान, सारे मुद्दे आए, पूरी सब्जी गधा, लेकिन विकास की बात कहाँ रह गई यूपी चुनाव में? बिल्कुल सही है। कमल कीचड़ में खिलता है कहीं, इसीलिए नहीं तो अपने यूपी में कीचड़ इतना किया है। मैं समाजवादी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये अधूरे एक्सप्रेस वे को छोड़ के कौन सी योजना है जो गांव में बैठे किसान तक उसका लाभ पहुंचा है? और बता दूं क्या? एक सेकंड। मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन फिर भी वो बनारस उत्तर प्रदेश से ऊपर न उठ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मिड टर्म बचाने के चक्कर में 19 का मेन कोर्स महंगा पड़ जाए। अरे वो उनकी तैयारी चालू होगी, आप मत चिंता करो। भाजपा तमाम सच झूठ की बात कर रही है। नोटबंदी के सच पे कुछ कहेंगे? थोड़ा नोटबंदी का सच बता दीजिए, कितना कालाधन आया, कितना। ये भी सही है, अभी तक वो सच मालूम नहीं है। और सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर काशी में मोदी का जाना एक झूठ है आपके लिए, तो फिर पीछे पीछे बसपा, सपा और कांग्रेस का जाना क्या है? यानी देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर अपीजमेंट या कम्युनलाइज करने वाले काम एक पार्टी करती है, सारी करती है, सब करती हैं। सिर्फ एक मायावती जी नहीं गई थी काशी में, बिल्कुल। बाकी आपके नेता भी गए थे, आपके नेता भी गए थे, और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कम्युनलाइज कर रही है। देखिए मानिक जी, युवा बैठा है, मैनिफेस्टो में आजकल क्या होना चाहिए? विकास। राम मंदिर का विषय सन 1996 के मैनिफेस्टो में है। चुनाव से राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, सुन ली मेरी बात। मंदिर जाने का है, काशी के विश्वनाथ मंदिर जाने की बात हो रही है। धर्म के नाम पे वोट बटोरता है, इनका है ये आस्था से नहीं करते, इनका है राम राम जपना, पराया माल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी का अब नारा हो गया है। 1996 से वो मुद्दा है। इनको कहिए एंटोनी कमेटी ने, इनकी पार्टी की एक एंटोनी कमेटी बनी, उसने कहा कि आप एक समुदाय की पार्टी बनकर रह गए। आपकी पार्टी के एंटोनी कमेटी ने कहा, उसको आप जवाब दीजिए ना। आप दूसरों पर क्या आरोप? एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट पहले राम मंदिर कहते हैं, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट है। मैं देश जानना चाहता कि एंटोनी कमेटी में क्या कहा गया? चुनाव के बाद रावण आप एक समुदाय, आप तुष्टीकरण की नीति के जनक हैं, आप फादर ऑफ एपीजमेंट पॉलिसी हैं। कांग्रेस ने इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में गैप पैदा करने का सबसे बड़ा काम हमारे नेता के दिन दिहाड़े योगी आदित्यनाथ, सुनील भरोला इस चुनाव में बोला है। अरे मुसलमानों के लिए आप मुसलमान दिन रात जपते हैं, सुबह समाज कहिए 125 करोड़ जनता का नाम जपते हैं। हिंदू मुसलमान तो आप नहीं है, ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है। राकेश जी, हम घूम फिर के हिंदू मुसलमान कांग्रेस कोशिश कर, इस बार सबसे ज्यादा झूठ कौन सी पार्टी ने बोला?
मुझे लगता है कि झूठ बोलना पार्टियों का ज्यादातर काम ही होता है, लेकिन पहली बात तालियां होनी चाहिए। शाजिया जब भी अपनी बात करती है बहुत ईमानदारी से करती है, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप सबको पता शाजिया, क्योंकि शाजिया पहले खुद एक पत्रकार रही है और हमारे साथ पहले काम किया, बहुत ईमानदारी से। ऐसी कोई पार्टी आपको मिलेगी कि जिसके खिलाफ आपको एक भी इल्जाम नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देश में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री कुछ नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, यही परिवर्तन आ रहा है। खत्म करना, लेकिन बराबर से सबको एम्प्लॉयमेंट की बात करना, एजुकेशन की बात करना, जनधन की बात करना और गरीबों की बात करना। ठीक है भाटी साहब, सबसे ज्यादा झूठ किसने बोला इस बार? देखिए, साजिया जी को बीजेपी की फुल फॉर्म कर देनी चाहिए, बहुत झूठी पार्टी। ये देखिए, और अभी भाई ने एक सवाल किया था, ये जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हो आप? मैं भी पत्रकार रहा हूं, साजिया जी भी रही हैं, राकेश जी भी पत्रकार रहे हैं। पत्रकार के पास सूचनाओं का बहुत अंबार होना चाहिए, सूचनाओं का भाव में कभी पत्रकारिता चलती नहीं। भाटी साहब जल्दी से, आपको उत्तर प्रदेश में ये पता नहीं है कि देश का अकेला राज्य है जहां किसान के लिए पानी फ्री है सिंचाई के लिए। देश का अकेला राज्य है जहां किसान की असमर्थ होने पर 5 लाख पानी है ही नहीं, पानी जाने के लिए बिजली नहीं है। मेरे पास बिजली होगा तो पानी पहुंचेगा। मेरे पास नहीं होगा। सारा विकास आपका कागज पर है और इश्तिहारों में है। सारा काम इश्तिहारों में है। अरे नहीं, बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। सबसे ज्यादा झूठा कौन है इस बार? बीजेपी बोल रही है। बीजेपी चेंज कितना हो रहा है कि हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं अगर हम उसे निकालने जाएंगे तो उस पर भी सरचार्ज लगने जा रहा है। दूसरी बात, अगर हम सिलेंडर लेने जा रहे हैं वो 414 का सिलेंडर 770 का होने जा रहा है। देखिए ना, 104 करोड़ रुपए हर जगह झूठी झूठ हो रहा है भाई। प्रधानमंत्री ने कहा है मैं आम लोगों के पीछे नहीं, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, लुटेरों को नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा झूठ इस बार कौन सी पार्टी? लुटेरों को नहीं छोड़ा जाएगा। जयवीर शेर, बहुत लूटा है आपने। विजय माल्या को तो छोड़ दिया आपने। अरे को छोड़ दिया। जैसे शाजिया जी कह रही हैं, चुनावी मंच पे वादे हर कोई बोलने तो दीजिए। चुनावी मंच पे जिन लोगों के पास विकास पे बात करने के मुद्दे नहीं होते वो झूठ का लपेटन लगा के बेच देते हैं, तभी ये हिंदुस्तान की जो पार्टी है सबसे ज्यादा झूठ। 70 से ज्यादा सांसद हैं, 5 ऐसे काम गिना दीजिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया। तो हाथी बैठ गया है। झूठ, ये भी झूठे है ना? इन्हीं के ऊपर बैठेगा, चिंता ना करें, इन्हीं के ऊपर बैठेगा, बैठ गया है बिल्कुल इन्हीं के ऊपर बैठेगा, इनका पता नहीं लगेगा, आप देखते रहिएगा। देखिए, ये विकास की बात वो लोग करते हैं जिनके कॉमनवेल्थ गेम्स क्या था, क्या हुआ था उसके, क्यों जानते हैं आप? घोटाले के कारण ना। 5 काम ऐसे जो मोदी ने, मेरी बात देखिए, ये बोले मुझे मानो किसी मंच पे बात ये बताइए 2G स्कैम क्या था? 2G स्कैम क्या था? एक सेकंड रुकिए, अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ देश में चुनाव प्रचार देश में राहुल गांधी के पास राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो अनर्गल बातें करते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अब जरा देखिए, अब देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा झूठ बच्चे बताइएगा जरा, किसने? बीजेपी ने बोला था, एसपी ने बोला था, कांग्रेस ने बोला था, बीएसपी ने बोला था। अब देख लीजिए, शाजिया आपकी बात बिल्कुल सही है, यानी कि हर चुनाव में हर पार्टी झूठ बोलती है, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार, यहीं पर एक वोटर की समझ काम में आती है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये फैसला एक वोटर को करना होता है। इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल कल यूपी के आखिरी चरण में बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। जाति और धर्म के नाम पर बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया इल्मी, राजकुमार भाटी, राकेश सिन्हा, नईम अब्बास और जयवीर शेरगिल, और हमारे आइजोम्स के इन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अब वक्त हो गया है काशी से माहौल क्या है का, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें 9 तारीख को शाम 4 बजे से कौन जीत रहा है ये हम बताएंगे आपको। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य की खास पेशकश 9 तारीख को शाम 4 बजे से।